नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश में कोट है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब कि पेन तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए इसका ऐसा कहा जाना चाहिए द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड बट ब्रोकन स्वॉर्ड कैन बी रिसाइकल, पेन कांट, मतलब कि पेन तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होता है लेकिन टूटा हुआ तलवार को रिसाइकल किया जा सकता है, पेन को नहीं। हमारे देश में पेन को एक शिक्षक और छात्र का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, लेकिन हमारा यही हथियार हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में तुला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक पेन पॉल्यूशन के बारे में। प्लास्टिक पेन पॉल्यूशन जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण बन करके हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते जा रहा है। मैं, आप और हम सब पेन यूज करते हैं और उसे फेंक देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो पेन आखिर में कहाँ जाता होगा? दोस्तों, वो प्लास्टिक पेन आखिर में हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे लैंडफिल में, वाटर में, या तो फिर जला देने से एयर पॉल्यूशन के रूप में हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन एक छोटी चीज होने के कारण हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पर ईयर कितने पेन यूज करते हैं? दोस्तों, आधार पढ़ा लिखा हुआ यह व्यक्ति या पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट प्लास्टिक पेन यूज करता है। सोचिए कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है, उनमें से कितने लोग आप जैसे होंगे जो प्लास्टिक पेन यूज करते होंगे। वर्ल्ड में पर ईयर कितनी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक पेन प्रोड्यूस होता होगा? दोस्तों, वर्ल्ड में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन से भी ज़्यादा प्लास्टिक पेन पर ईयर प्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं है। वैसे ये एक छोटी चीज़ होने के कारण इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा जानकारी इंटरनेट में नहीं मिलेगा। अमेरिका को ही देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में ही 1.6 बिलियन डिस्पोजेबल प्लास्टिक पेन पर ईयर प्रोड्यूस होता है। अब जब अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री जो कि टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है, वहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक पेन प्रोड्यूस होता है, तो आप बाकी विकासशील और पिछड़े देशों का अंदाजा लगा ही सकते होंगे। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.38 बिलियन के आसपास है, उनमें से 400 मिलियन तो लगभग स्टूडेंट ही होंगे। और इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत होते हैं, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी करते हैं। स्टूडेंट्स पेन को यूज़ करते हैं, फेंकते हैं, यूज़ करते हैं, फेंकते हैं, आगे उसके बारे में सोचते नहीं हैं। एक डेटा के अनुसार इंडिया में एक स्टूडेंट औसतन 1 पेन पर वीक यूज़ करता है। इसके अनुसार एक स्टूडेंट औसतन पर ईयर 50 से 52 प्लास्टिक पेन प्रोड्यूस करता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक पेन प्रोड्यूस होता होगा। इंडिया में पर ईयर 2.5 बिलियन के आसपास प्लास्टिक पेन प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 91% रिसाइकल ही नहीं होते हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में प्लास्टिक पेन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान इस पर कभी गया ही नहीं। जाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेन यूज़ करते हैं, और जितना ज़्यादा हम पेन यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस बढ़ती समस्या को देख करके केरला की मिस लक्ष्मी मेनन पेन ड्राइव नाम का कैंपेन चला रही है, जिसमें उनके ऑर्गेनाइजेशन लोगों से प्लास्टिक पेन कलेक्ट करते हैं और उससे फिर क्रिएटिविटी करके अट्रैक्टिव चीज़ें बनाते हैं। इस समस्या को देखकर ही इंडिया में एनजीटी ने प्लास्टिक पेन को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल नंबर 3O के अंतर्गत ला दिया है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट हमारे लिए केवल रूल्स और रेगुलेशन ही बना सकता है। असल में इसका सॉल्यूशन तो हम ही निकाल सकते हैं, कि हम स्टूडेंट हैं और हम ही सबसे ज़्यादा पेन यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन बताता हूँ, जिससे आप कम से कम प्लास्टिक पेन यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, फाउंटेन पेन। दोस्तों, फाउंटेन पेन का यूज़ पुराने समय में बहुत किया जाता था, लेकिन जब से प्लास्टिक बॉल पेन आया है उसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। फाउंटेन पेन जो कि प्लास्टिक या तो फिर मेटल से बना होता है, पूरी तरह से रिफाइलेबल और रिसाइकलेबल होता है। दोस्तों, एक बार इसमें इंक खत्म हो जाए तो आप उसके बैक साइड को ओपन करके उसमें से फिर से इंक भर के आप फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि फाउंटेन पेन महंगा मिलता है, तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। लेकिन यदि आप स्टूडेंट नहीं हो, या तो फिर आप पेन को केवल शो ऑफ करने के लिए या तो फिर केवल कुछ काम करने के लिए बस रखते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर फाउंटेन पेन यूज़ कीजिए। या तो फिर जैसे कि आप अपने फ्रेंड वगैरह को गिफ्ट देते हैं, तो आप अपने फ्रेंड वगैरह को फाउंटेन पेन एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। नंबर 2, यूज़ इको फ्रेंडली पेन। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि इको फ्रेंडली पेन बनाते हैं। आप उन पेन्स को यूज़ करके ऐसे ब्रांड्स को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित कर रखने में अपना एक योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं इको फ्रेंडली पेन, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे, आप वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। अमेरिका का एक ब्रांड है दोस्तों जो कि वेस्ट वाटर बॉटल से पेन बनाता है, और उससे के थ्रू अमेरिका में 78,000 प्लास्टिक पर ईयर प्रोड्यूस होने से बच जाता है। ऐसे ही पेन का यूज़ करके आप ऐसे कंपनीज को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यूज़ पेंसिल। दोस्तों, पहले हम पेंसिल का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम केवल ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ करते हैं। पेंसिल जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली होता है, जो कि वुड और ग्रेफाइट से बना होता है, आप उसका यूज़ पेन की जगह कर सकते हैं। उससे आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल से लिख भी सकते हैं, आप उसको मिटा भी सकते हैं, और इसका प्राइस भी बहुत कम होता है। कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि पेंसिल का यूज़ करेंगे तो पेंसिल तो लकड़ी से बना हुआ होता है, तो फिर पेंसिल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर लकड़ी ज़्यादा कटेंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेंसिल को बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिक पेड़ का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए उस पेड़ को उगाया भी जाएगा।
नेक्स्ट सॉल्यूशन है दोस्तों ग्राफिक टैबलेट। टेक्नोलॉजी बढ़ता ही जा रहा है तो आप ग्राफिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे ग्राफिक टैबलेट उपलब्ध हैं जो आपको कागज और पेन की तरह इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप ऐसे पे ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आपके बहुत सारे काम तो कंप्यूटर, लैपटॉप या तो फिर मोबाइल से ही हो जाता है। दोस्तों इन चारों सॉल्यूशंस को आप किसी कारणवश यूज़ नहीं कर सकते हैं तो भी मैं आप लोगों को कुछ और सॉल्यूशन बताता हूं जिससे आप कम से कम प्लास्टिक पेन प्रोड्यूस करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जब भी आप पेन बाय करें तो उसमें पूरा लिखिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पेन बाय करते हैं और हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है करके फेंक देते हैं, या तो फिर तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पेन को लिखते हैं और पूरा इंक खत्म ही नहीं हुआ होता और वैसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। जब भी पेन खरीदें उसको पूरी तरह से उसको इंक को खत्म कीजिए और उसको फेंकिए मत। आप उसको अपने पास ही कलेक्ट करके रखिए, या तो फिर आप किसी पेन पर नहीं लिखते हैं तो उसको अपने फ्रेंड वगैरह को या किसी और को दे दीजिए जिससे उसका पूरी तरह से इस्तेमाल हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन है दोस्तों यूज रिफाइलेबल पेन। दोस्तों मार्केट में भी 2-3 रुपए वाला एक पेन आता है इंडिया में जिसको हम लिखो फेंको पेन कहते हैं। उसका प्रचलन कुछ ज़्यादा है दोस्तों। ये पूरी तरह से रिसाइकलेबल होता ही नहीं है, इसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। तो इसके स्थान पर आप ऐसे पेन यूज़ कर सकते हैं जिसमें रिफिल होता है। तो यूज़ करके आप जैसे ही इंक खत्म होगा तो आप उसके रिफिल को चेंज कर दीजिए और उस पेन का बाकी पूरा बॉडी पार्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कम से कम प्लास्टिक प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है दोस्तों यूज एम्प्टी पेन। तो हम बहुत बार रिवीजन करते हैं तो फिर कुछ लिखते हैं तो हमें उसको फिर से रिवाइज करने का या फिर से पढ़ने का आदत नहीं होता, या तो फिर हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे पेन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंक नहीं है, जो कि पूरी तरह से खाली हो गया है। ऐसे में आपको लिखने का भी प्रैक्टिस होगा और आपका पेन भी बचेगा और अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है दोस्तों क्रिएटिविटी। आप जो भी पेन यूज़ करते हैं उसको फेंकिए मत, इन्वायरमेंट में आप उसको कलेक्ट करके रखिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए कि वो जो भी पेन यूज़ करे उसको कलेक्ट करके रखें। तो ईयर में एटलीस्ट 1 टाइम आप सभी मिल करके उसका क्रिएटिविटी तरीके से अट्रैक्टिव चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि की स्टैंड, टेबल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप लोगों के दिमाग में आता ही होगा। यदि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा है या तो फिर आप ऐसा कुछ बनाए हो तो आप मुझे इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। मैं इसको अपने यूट्यूब में अपलोड करूंगा जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान पाए कि कैसे आप प्लास्टिक पेन का अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं क्रिएटिव चीज़ें बना करके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि जब भी प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात आती है तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, हमें छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ भी प्लास्टिक पॉल्यूशन में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। हम इन छोटी छोटी आदतों को बदलकर प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के लिए अब इस चैनल में इसी तरह से और भी वर्ल्ड और हमारे कंट्री में मौजूद इश्यूज़ को लाऊंगा और उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में आप अपना इंडिविजुअल कैसा योगदान दे सकते हैं वो भी बताऊंगा। और इसमें दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में शॉर्ट स्टोरीज भी अपलोड करूँगा और बहुत कुछ अपलोड करूँगा जो कि आपको जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान पाए। तो मिलते हैं दोस्तों।